नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की सुर्खियां खबर। रानीगंज के रॉबिनसन स्टेडियम में लीग सा नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया। दुर्गापुर में परिवर्तन शाखा की विशेष निगरानी टीम विदेशी कंपनी द्वारा सिगरेट की बिक्री के बारे में शिकायतें। रानीगंज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दिन दहाड़े अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा। अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से रक्षा कवच। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार कोलकाता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा प्रदान की। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस तीर्थकर घोष ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। हालांकि अदालत ने ईडी द्वारा की गई शिकायत को खारिज नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी सुजय कृष्ण भद्र की गिरफ्तारी और उनके साथ संबंधों के अलावा अभिषेक के खिलाफ कोई अन्य सबूत पेश नहीं कर सका। उच्च न्यायालय ने कहा जांच जारी है। इन परिस्थितियों में ECIR बर्खास्तगी याचिका अपरिपक्व अवस्था में है, इसलिए कोर्ट अब इस संबंध में कोई आदेश नहीं देगा। अभिषेक ने शिक्षक भर्ती मामले में राहत की मांग करते हुए ईडी की ECIR से मुक्ति की मांग करते हुए हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के दफ्तरों पर ईडी की तलाशी का मामला भी उस मामले से जुड़ा था। शुक्रवार को कोर्ट के इस मामले में अभिषेक को सुरक्षा दे दी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. TMC की गुटबाजी। रोहित नानिया ने पार्षद के खिलाफ खोला मोर्चा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। आसनसोल में तृणमूल की गत बड़ी एक बार फिर सत्ता पर आई है। पूर्व पार्षद रोहित नोनिया के नेतृत्व में नगर निगम के 57 नंबर वार्ड के सैकड़ों निवासी आसनसोल नगर निगम पहुंचे। उन्होंने इस वार्ड के पार्षद समित माझी के खिलाफ आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष अपना गुस्सा जाहिर किया। इन लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद वहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहां तक कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। निकासी व्यवस्था भी बदहाल है। इनका कहना है कि कई बार वहां के पार्षद से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं मिला है। उन्होंने आसनसोल नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर अपने परेशानियों को मेयर के सामने बयान किया। मेयर ने उनकी बातों को सुना और कहा कि 57 नंबर वार्ड के लोगों का अपने पार्षद के खिलाफ कुछ कहना था। उन्होंने इन लोगों की शिकायतों को सुना। मेयर ने आश्वासन दिया कि इन लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. राज्य लॉ क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर आसनसोल कोर्ट मोड़ स्थित घड़ी मोड़ के पास विरोध प्रदर्शन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा।
शुक्रवार के दिन राज्य लॉ क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर आसनसोल कोर्ट मोड़ स्थित घड़ी मोड़ के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने पथ अवरोध करके भी यह विरोध जताया। राज्य लॉ क्लर्क एसोसिएशन के राज्य लॉ क्लर्क एसोसिएशन सदस्यों ने कहा कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें जो कोर्ट में क्लर्क के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिल रही है। कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं होने के कारण काम का अतिरिक्त बोझ पड़ने से कई समस्याएं होती है। इसलिए आज हम लोग यहां पर सड़क विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संगठन के तकरीबन 60 लोग ने मिलकर यह विरोध प्रदर्शन किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। दिन दहाड़े अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब द्वारा। कुल्टी दिन दहाड़े अवैध बालू तस्करी और वह फोटो समाचार मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। शरकतोड़िया थाना क्षेत्र के हत्तलनाल और रक्ता अलडीही आदि नदी क्षेत्रों में खुलेआम दिन दहाड़े अवैध बालू तस्करी चल रही है। आसनसोल नदी की तलहट्टी में ट्रक पर बालू लोड किया जा रहा है। दिन के उजाले में नदी के तलहट्टी और विभिन्न इलाकों में अवैध तरीके से बालू की तस्करी की जा रही है। सवाल प्रशासन की भूमिका पर है। आखिर बालू माफिया खुले दिन के उजाले में इतनी सक्रिय कैसे हैं? सवाल यह भी उठ रहा है कि अवैध रूप से रेत की तस्करी कौन कर रहा है, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक क्यों बनी हुई है? लेकिन क्या यह पूरा खेल है? ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आसनसोल के ड्रोन से होगी प्रदूषण की निगरानी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल वायु प्रदूषण नियंत्रण या एयर क्वालिटी स्टेशन पहले ही किया जा चुका है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक गार्ड या वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। इस ड्रोन का नाम एयर क्वालिटी सेंसिंग ड्रोन है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आसनसोल नगर निगम के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेल ने आसनसोल ने दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को दी। ऐसे 3 ड्रोन के आसनसोल लाया गया और बोर्ड द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया। इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ परियोजना सहायक सुबीर मंडल और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एसीपी प्रदीप कुमार मंडल उपस्थित थे। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ परियोजना सहायक ने बताया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से ही वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसका उपयोग प्रदूषण मापदंडों को मापने के लिए किया जाता है। इस बारे बोर्ड की ओर से पुलिस को 3 एयर क्वालिटी सेंसिंग ड्रोन दिए गए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रानीगंज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर।
समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को लेकर अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज रानीगंज के पीएन मालिया रोड इलाके में अवैध निर्माण के ध्वस्त किया गया। नगर निगम टीम की इस कार्रवाई से रानीगंज में हड़कंप मच गया। नगर निगम द्वारा मामले की सुनवाई कर आरोपियों को अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जब आरोपियों ने अवैध निर्माण नहीं तोड़ा तो निगम ने बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान निगम अभिजीत अधिकारी गई नयन नस्कर कौशिक सेन गुप्ता ALA सुदीप घटक आदि मौजूद थे। नगर निगम टीम ने बताया कि सुनवाई के बाद रानीगंज कार्यालय आसनसोल नगर निगम ने एक आदेश पारित कर अरविंद बुचासिया को PN मालिया रोड वार्ड नंबर 36 रानीगंज PAS रानीगंज में स्थित 1016 वर्ग फुट की अनधिकृत एक मंजिला इमारत को ध्वस्त करने का निर्देश दिया और अभिषेक बुचासिया और गौतम बुचासिया को खोदी गई मिट्टी के हिस्से को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का भी निर्देश दिया गया है और अभिषेक बुचासिया, गौतम बुचासिया और अरविंद बुचासिया को वैधानिक ऊंचाई से परे बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने होल्डिंग नंबर 157 वार्ड नंबर 36 के सामने में बनाया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। दुर्गापुर में प्रवर्तन शाखा की विशेष निगरानी टीम विदेशी कंपनी द्वारा सिगरेट की बिक्री के बारे में शिकायतें। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। दुर्गापुर से अरुणव सामंता के अनुसार इस बार प्रवर्तन शाखा की विशेष निगरानी टीम अवैध रूप से विदेशी कंपनियों की सिगरेट बेचने के आरोप में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक विशेष शिकायत के आधार पर दिन भर की निगरानी के बाद अचानक औचक छापेमारी की और दुकानों की तलाश ली। बड़ी संख्या में विदेशी सिगरेट बटला से सटे 2 दुकानों और दुर्गापुर सिनेमा हॉल के पास एक दुकान में छापेमारी में विभिन्न ब्रांडों और कुछ अज्ञात ब्रांडों को जब्त किया गया। पता चला है कि ये दुकानदार लंबे समय से इन दुकानों से शुल्क चोरी करके विदेशी सिगरेट बेच रहे थे। इससे यहाँ जहाँ एक और राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर सिगरेट की गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल उठे, क्योंकि कई गैर ब्रांडेड सिगरेट बेची गई। विशेषज्ञ का मानना है कि यह न केवल शरीर के लिए हानिकारक बल्कि विषाक्तता का कारण भी बन सकता है। इस बार आपातकालीन पुलिस को प्रवर्तन शाखा द्वारा उन सिगरेट दुकानों में यह विशेष अभियान चलाने से स्थानीय लोगों का मानना है कि विदेशी सिगरेट की इस अवैध बिक्री पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। प्रवर्तन शाखा के इंस्पेक्टर विश्वजीत मंडल, SI उज्ज्वल दत्ता, SI जयंत कुमार मुखोपाध्याय, ASI सुमंत सहाना, ASI तेजरत हुसैन, LASI मीनाक्षी श्रीवास्तव, कांस्टेबल अनिल मांडी सहित दुर्गापुर थाने के विशेष पुलिस बल ने इस विशेष अभियान का नेतृत्व किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में अधिकारियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री चेतनानंद सिंह के संरक्षण और अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री आशीष भारद्वाज के कुशल मार्गदर्शन में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार में सतत अग्रसर है। उल्लेखनीय है कि मंडल में 1 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक राजभाषा पखवाड़ा 23 का आयोजन किया जा रहा है। इसी योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के दामोदर सभा कक्ष में मंडल के अधिकारियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 20 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें शाखा स्तर के अधिकारी, मंडल स्तर के अधिकारी और सहायक स्तर के अधिकारीगण शामिल थे। कार्यक्रम के आरंभ में राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्त ने अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री आशीष भारद्वाज सहित अन्य उपस्थित प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत किया एवं प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुति और अंक प्रणाली से सभी को अवगत कराया।
तत्पश्चात अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के संबोधन के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने वर्तमान दौरे में प्रतियोगिता और खासकर राजभाषा हिंदी में प्रतियोगिता की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे लोगों में हिंदी के प्रति एक उत्साह एवं अपने आप को ऐसे अवसरों के लिए प्रस्तुति करने के प्रेरित करता है। साथ ही हमारी जानकारियों का अद्यतन करने में ऐसी प्रतियोगिताएं सहायक सिद्ध होती है। प्रतियोगिता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संचालित की गई और प्रतिभागी अधिकारियों ने प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में से अपने चयनित उत्तर के लिए उत्तर पत्रक में टिक लगाते हुए पूरा किया। इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय के 1-1 और 3 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया, जो 27 सितंबर 2023 को राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का संचालन राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्त ने किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। आद्रा मंडल पर ट्रेनों का विनियम। आसनसोल दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल पर 25/9/2023 से 1/10/2023 तक रोलिंग ब्लॉक के कार्य निष्पादन के लिए ट्रेनों के संचालन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। लघु समाप्ति, लघु शुरुआत 08174 और 08652 टाटानगर आसनसोल 12 भूम मेमू की यात्रा दिनांक 25/9/2023 से 1/10/2023 तक आद्रा में समाप्त हो जाएगी और वापसी में इसकी यात्रा आद्रा से प्रारंभ होगी। आद्रा और आसनसोल बीच इसकी यात्रा रद्द रहेगी। 03594 और 03593 आसनसोल पूर्णिया आसनसोल मेमू की यात्रा दिनांक 25/9/2023, 26/9/2023, 28/9/2023 और 1/10/2023 को आद्रा में समाप्त हो जाएगी। आद्रा और वापसी में इसकी यात्रा आद्रा में प्रारंभ होगी। आद्रा और पुरुलिया के बीच इसकी यात्रा रद्द रहेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. रानीगंज के रॉबिन्सन स्टेडियम में लीग सा नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया। 12 साल के लंबे अंतराल के बाद रानीगंज के रॉबिन्सन स्टेडियम में लीग सा नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट फिर से शुरू हो गया है। रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित दिन का उद्घाटन मैच रानीगंज कोचिंग कैंप बनाम रानीगंज बाबूपुर फुटबॉल टीम के बीच हुआ। गुरुवार के खेल के पहले चरण में कड़ी टक्कर के बाद खेल के दूसरे हाफ में रानीगंज कोचिंग कैंप ने 1 गोल दागकर जीत को अपने कब्जे में रखा। बताया गया है कि इस खेल में कुल 18 टीमें भाग लेंगी, जिनमें सभी खनन क्षेत्र के फुटबॉल टीमें हैं। इस गुरुवार के उद्घाटन खेल के शुरुआती चरण में रानीगंज के विधायक और आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष तापस बंदोपाध्याय दिखाई दिए। उन्होंने खेल के शुरुआती चरण की शुरुआत फुटबॉल के किक मारकर और गुब्बारे उड़ाकर की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। इफ़ यू फील पेन यू आर अलिव, इफ़ यू फील अदर पीपल्स पेन यू आर अ ह्यूमन बीइंग। यदि आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जीवित हैं, यदि आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तो आप एक इंसान हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।